क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है? जब आप उन करोड़ों तारों को देखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? शायद ये कि हम कितने छोटे हैं, या शायद ये कि ये ब्रह्मांड कितना खूबसूरत है। लेकिन अगर आप एक वैज्ञानिक की नजरों से देखें तो ये आसमान सुंदर नहीं बल्कि अजीब है। इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। हमारा ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में कम से कम 100 से 400 बिलियन तारे हैं, और पूरे ब्रह्मांड में इतनी गैलेक्सी हैं कि उतने हमारी धरती के हर समुद्र तट पर रेत के दाने भी नहीं हैं। गणित और संभावना के हिसाब से ब्रह्मांड में हजारों, शायद लाखों एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन होनी चाहिए। उनके सिग्नल्स होने चाहिए, उनके स्पेस स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। ब्रह्मांड शोर से भरा होना चाहिए। लेकिन जब हम अपने टेलीस्कोप घुमाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सिर्फ सन्नाटा, एक डरावना गहरा सन्नाटा। स्वागत है दोस्तों। आज हम विज्ञान के सबसे बड़े रहस्य द फर्मी पैराडॉक्स की गहराइयों में जाएंगे। एक ऐसा सवाल जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई में अकेले हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1950 में, जब नोबेल प्राइज विजेता फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने लंच टेबल पर बस यूं ही पूछ लिया था, आखिर सब लोग हैं कहां? लेकिन यह सवाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए थोड़ा गणित समझते हैं। 1961 में एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने एक इक्वेशन बनाई, द ड्रेक इक्वेशन। इसका मकसद था यह कैलकुलेट करना कि हमारी गैलेक्सी में कितनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन हो सकती हैं। अगर हम बहुत कम नंबर भी लें, गैलेक्सी में अरबों तारे हैं, उनमें से बहुत सारों के पास ग्रह हैं। उन प्लैनेट्स में से कई हैबिटेबल जोन में हैं जहां पानी लिक्विड रह सके। अगर वहां जीवन शुरू हुआ और इवॉल्व होकर वो इंटेलिजेंट बना, तो आज हमारी गैलेक्सी में हजारों सिविलाइजेशन होनी चाहिए जो स्पेस ट्रेवल कर चुकी हों। यहां तक कि अगर कोई सिविलाइजेशन हमसे सिर्फ 1 मिलियन साल पुरानी हो तो वो अब तक कार्दाशेव टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुकी होती, यानी वो पूरी गैलेक्सी की एनर्जी कंट्रोल कर रहे होते। ऐसी सिविलाइजेशन को छुपाना नामुमकिन होता। उनके स्टारशिप्स, उनके मेगा स्ट्रक्चर्स हमें दिखने चाहिए थे, पर हमें जीरो सबूत मिला है। तो सवाल वही है, गलती हमारे गणित में है या हमारी रियलिटी की समझ में? इसके 3 सबसे बड़े और डरावने एक्सप्लेनेशंस हैं। पहली थ्योरी है द ग्रेट फिल्टर। ये थ्योरी कहती है कि जीवन का निर्जीव पदार्थ से एडवांस्ड सिविलाइजेशन बनना आसान नहीं है। रास्ते में एक ऐसा फिल्टर या रुकावट आती है जो लगभग हर लाइफ फॉर्म को खत्म कर देती है। इसका मतलब है 2 संभावनाएं हैं और दोनों ही दिमाग हिला देने वाली हैं। पहली संभावना, फिल्टर हमारे पीछे है। शायद जीवन का शुरू होना ही इतना मुश्किल है कि यह पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक बार हुआ है, यहां पृथ्वी पर। हम पहले हैं, हम खास हैं। हमने उस ग्रेट फिल्टर को पार कर लिया है जो बाकी कोई नहीं कर पाया। ये एक लकी सिनेरियो है। दूसरी संभावना, फिल्टर हमारे आगे है। ये सिनेरियो डरावना है। इसका मतलब है कि सिविलाइजेशन अक्सर टेक लेवल पर पहुंचती हैं, लेकिन इंटरस्टेलर बनने से पहले ही खुद को खत्म कर लेती हैं। शायद हर सिविलाइजेशन न्यूक्लियर वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या संसाधनों की कमी से मर जाती है। अगर ग्रेट फिल्टर हमारे आगे है तो हमारा अंत निश्चित है। मंगल पर जाने से पहले ही हम इतिहास बन जाएंगे। अगर ग्रेट फिल्टर गलत है और ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है, तो दूसरा स्पष्टीकरण सबसे ज्यादा डरावना है। इसे कहते हैं द डार्क फॉरेस्ट थियरी। कल्पना करें एक घने अंधेरे जंगल की। ये जंगल सुनसान लग रहा है, लेकिन इसलिए नहीं कि वहां कोई नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां शिकारी घूम रहे हैं। इस थियरी के मुताबिक यूनिवर्स एक डार्क फॉरेस्ट है। हर सिविलाइजेशन एक दूसरे से डरती है। जैसे ही कोई सिविलाइजेशन सिग्नल भेजती है, हेलो हम यहां हैं, वो बाकी पावरफुल सिविलाइजेशन के लिए एक टारगेट बन जाती है। इसलिए जो समझदार हैं वो चुप हैं। वो रेडियो साइलेंस बनाए रखते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। और हम इंसान क्या कर रहे हैं? हम पिछले 100 सालों से स्पेस में चिल्ला चिल्ला कर अपने सिग्नल्स भेज रहे हैं।
साइ-फाई लेखक लियू सिसिन कहते हैं कि हम उस बच्चे की तरह हैं जो एक भेड़ियों से भरे जंगल में आग जलाकर बैठा है। शायद सन्नाटा इसलिए है क्योंकि कोई हमें सुनना नहीं चाहता, या फिर कोई सुन रहा है और वो रास्ते में है। तीसरा स्पष्टीकरण थोड़ा कम डरावना है, पर हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है। इसे कहते हैं द ज़ू हाइपोथेसिस। क्या हो अगर एलियंस हैं, वो एडवांस्ड हैं और उन्हें हमारे बारे में सब पता है, लेकिन वो हमसे बात नहीं करना चाहते। जैसे हम नेशनल ज्योग्राफिक के लिए जंगलों में जानवरों को ऑब्जर्व करते हैं लेकिन उनकी लाइफ में दखल नहीं देते, शायद एलियंस भी वैसा ही कर रहे हैं। शायद पृथ्वी उनके लिए एक नेचुरल रिजर्व या चिड़ियाघर है। वो देखना चाहते हैं कि हम कैसे इवॉल्व होते हैं, या शायद हम अभी इतने आदिम पिछड़े हैं कि हमसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। सोचिए, क्या आप कभी किसी गधे के पास बैठकर उसे क्वांटम फिजिक्स समझाते हैं? नहीं ना? शायद एलियंस के लिए हम वही गधे हैं। इन थियोरीज में से सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन फर्मी पैराडॉक्स का जवाब जो भी हो वो हमारे लिए मायने रखता है। मशहूर लेखक आर्थर सी क्लार्क ने कहा था, दो ही संभावनाएं हैं, या तो हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या हम अकेले नहीं हैं, और दोनों ही ख्याल डरावने हैं। अगर हम अकेले हैं तो इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में जीवन की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे कंधों पर है। हमारा जीवन कीमती है, और अगर हम अकेले नहीं हैं तो हमारा भविष्य उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और खतरनाक होने वाला है जो हमने सोचा था। अगली बार जब आप रात को आसमान देखें और वो खामोशी महसूस करें तो याद रखिएगा, उस खामोशी में एक बहुत बड़ा राज छुपा है। आपको क्या लगता है, क्या हम अकेले हैं या डार्क फॉरेस्ट में कोई हमें देख रहा है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा सफर अभी शुरू हुआ है।